मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, नमाज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी। अल्लाह सुब्हान तआला ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए थे, लेकिन आप रात रात भर ठहर कर क़ियाम करते थे। ठहरने की वजह से आपके खत में मुबारक पर वरम आ जाता, आपके पैर सूज जाते थे। आपकी प्यारी बीवी हज़रत आयशा ने कहा, ए अल्लाह के हबीब, आप इतनी तकलीफ क्यों करते हैं? अल्लाह ताला ने तो आपके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, मगफूर है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐशा ऐसा मत कहो, ऐशा ऐसा मत कहो, अफला अकुना अब्दन शुकुरा। अल्लाह सुब्हान तआला ने मुझे बेशुमार नेमतें दी है, क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? मुअज़्ज़ज़ माँ बहनों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 फ़र्ज़ नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद, नमाज इशराक, नमाज चाश्त, तहियतुल वज़ू, तहियतुल मस्जिद का एहतमाम करते थे और ख़ास मौक़ों पर भी अपने रब के हुज़ूर तौबा इस्तिग़फ़ार के ज़रिए से नमाज को ही ज़रिया बनाते थे, यानी सलातुत तौबा। खुसूफ़ हो या गुसूफ़, यानी सूरज गिरन हो या चाँद गिरन, आप मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। ज़लज़ला या आंधी आती, मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। तूफ़ान या बारिश होती, मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। सफ़र से वापसी होती, मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। फ़ाक़े की नौबत आती, मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। कोई परेशानी तकलीफ़ दुख होता, मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे। गोया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और नबूवत का अक्सर हिस्सा नमाज में गुजरा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी हयात तय्यबा के दिनों में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा फ़िक्र थी, वो सिर्फ़ और सिर्फ नमाज थी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के आखिरी 4 दिन तक, वफ़ात मुबारका से 4 दिन क़ब्ल तक, आपने फजर की नमाज पढ़ाई, ज़ोहर की नमाज पढ़ाई, असर की नमाज पढ़ाई, मगरिब की नमाज पढ़ाई, ईशा की नमाज पढ़ाने के लिए उठे, गशीतारी हो गई, आप गिर गए। आप गुस्ल करके दोबारा उठना चाहा, आप पर गशीतारी हो गई, फिर गिर गए। तीसरी बार उठना चाहा, सर पर पट्टी कसकर बांधकर आप नमाज के लिए उठे, गशीतारी हो गई, फिर गिर गए। आपने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बीवी हज़रत आयशा तन्हा, क्या लोगों ने नमाज पढ़ ली? आयशा ने कहा, नहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम आपकी इमामत का इंतजार कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर से कहा, अबू बकर नमाज पढ़ाओ, अबू बकर नमाज पढ़ाओ। वफ़ात मुबारका से 1 दिन क़ब्ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा कि एक मरतबा सहाबा कराम के साथ मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ लूँ। आप सर पर पट्टी कस के बांधकर 2 सहाबा कराम के कांधे पर हाथ रखकर मस्जिद नबवी को इस कैफियत में तशरीफ ले जा रहे थे कि आपके खत मुबारक के निशान जमीन पर गहरे गहरे पड़ते चले जा रहे थे। अंदाज़ा लगाइए मेरी बहनों, अंदाज़ा लगाइए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी ज़िंदगी के हयात तय्यबा के दिनों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा फिक्र थी, वो सिर्फ और सिर्फ नमाज थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की आखिरी फजर की अज़ान भी सुना दी गई। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अज़ान दे दी, अबू बकर ने इमामत के लिए अल्लाहु अकबर कहकर जब रकात बांधी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल चाहा, मेरे सहाबा करामतों को नमाज की हालत में एक मरतबा जी देख लूँ। आपने हज़रत आयशा के हुजरे का पर्दा उठाया। जब सहाबा करामतों को नमाज की हालत में देखा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। 23 साल जो सहाबा करामतों आपका जो साथ दिए, वो आपको साथ याद आ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने समझा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत के लिए आगे बढ़ रहे हैं, एड़ी के बल पीछे हटने लगे। नबी सब ने हाथ के इशारे से फरमाया, अबू बकर नमाज को कायम करो, अबू बकर नमाज को कायम करो। फिर आपने हज़रत आयशा के हुजरे का पर्दा गिराया, आप पर नमाज का दूसरा वक्त नहीं आया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के आखिरी लम्हात करीब आ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ती चली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर का दर्द बढ़ता चला गया। आप अपने अज़वाज मुतहहरात को अपने हुजरे में बुला लिया। आपकी प्यारी बीवी हज़रत आयशा तन्हा आपके करीब थी, उम्मे सलमा तन्हा आपके करीब थी। आपकी प्यारी बेटी फातिमा तन्हा भी आ गई। आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा तन्हा को करीब कर लिया और फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, मुझे तो ऐसा लगता है मैं इसी मर्ज में वफात पा जाऊंगा। आपकी बेटी रोने लग गई, कहने लगी, है अब्बाजान की तकलीफ, है अब्बाजान की तकलीफ। नबी सब ने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी, ऐसा मत कहो, आज के बाद आपके अब्बू को भी कभी तकलीफ नहीं होगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकलीफ बढ़ती चली गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का आखिरी लम्हा करीब आता चला गया। आपने हज़रत आयशा के सीने को टेक लगा लिया।
आपने फरमाया आयशा, जंगे खैबर में जो जहर मुझे दिया गया था वो जहर का असर आज मेरे जान के रगों को काट रहा है। आयशा, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। आपने इस तकलीफ में फरमा रहे थे। फातिमा दहा रोने लग गई, उम्मे सलमा रोने लग गई, हद आयशा रोने लग गई। ये मेरे प्यारे शौहर को क्या हो रहा है? ऐसे नाजुक मरहले में आप अपनी उम्मत को सिर्फ एक ही नसीहत कर रहे हैं, वो नसीहत आज याद कर लेके जाइए मेरी बहनों। नबी सम फरमा रहे हैं अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज 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 का ख्याल रखना, लोगों नमाज 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 का ख्याल रखना, तुम्हारे लोनियों के तुम्हारे गुलामों का ख्याल रखना। हद उम्मे सलमा तना कहती है, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत को कान लगा कर सुन रही थी। आपकी आवाज़ आपके जुबान से नहीं निकल रही थी, आपका सीना धड़क धड़क कर रहा था, लेकिन मैं प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी वसीयत को कान लगा कर सुनी। अल्लाह के हबीब फरमा रहे थे अस्सला अस्सला वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज 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 का ख्याल रखना, तुम्हारे अंडर में जितने काम करने वाले हैं उनका ख्याल रखना।